जय हिंद। क्या आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं 30 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर राइट क्या होगा। फर्स्ट नंबर पहला है, पराग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? पराग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो उसे क्या कहते हैं? बड़ा ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पराग ऐतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पराग ऐतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पुरातात्विक अवशेष। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक अवशेष। क्वेश्चन नंबर 3, नव पाषाण का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? करा मानव का प्राचीन काल कौन है? करा मानव का सबसे प्राचीन काल कौन है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, बताइए तो क्या होगा? मानव का सबसे प्राचीन काल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल क्या है? मानव का सबसे प्राचीन काल है। क्वेश्चन नंबर 4, पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शिकार एवं भोजन संग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, पुरापाषाण काल में औजार किससे बनाए जाते थे? पुरापाषाण काल में औजार किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पत्थर से। किससे बनाते थे? पत्थर से बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या कमेंट बॉक्स में दीजिए तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी में स्थित है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाना क्या था? मध्यपाषाण काल का प्रमुख विशेषता थी। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कृषि का प्रारंभ। क्या हो जाएगा? कृषि का प्रारंभ। क्या हो जाएगा? कृषि का प्रारंभ हो जाएगा। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो कृषि का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 10, पहिए का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहिए का उपयोग पहले किस काल में हुआ था? तो इस किस काल में हुआ था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नवपाषाण काल में हुआ था। क्या हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव से अस्थायी निवास कब शुरू हो? क्या मानव अस्थायी यानी परमानेंट रहने की व्यवस्था कब शुरुआत की? किस काल में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? नवपाषाण काल से ही मानव अस्थायी यानी परमानेंट रहने की व्यवस्था की थी। बहुत मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में नवपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज किस काल में हुई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन था? सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन था? तो कुत्ता। कौन था? तो कुत्ता, डॉग। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? नवपाषाण काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कृषि एवं पशुपालन क्या था? नवपाषाण काल में मुख्य व्यवसाय का स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव से मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी मानव मिट्टी के बर्तन बनाना कब से शुरू, किस काल से किया? मानव जो है ना नवपाषाण काल में ही अपना अस्थाई घर, मिट्टी से बर्तन बनाना, यानी बहुत सारे काम, मानव का जो भी काम होगा वो नवपाषाण काल से शुरुआत हुई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नवपाषाण संस्कृति का मुख्य स्थल कौन सा है? भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम हो जाएगा। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? प्रागैतिहासिक काल में मानव भोजन प्राप्त कैसे करता था? शिकार व संग्रह से क्या करता था? अपना भोजन मतलब जमा करता था। क्वेश्चन नंबर 21, गुफा चित्र किस काल की प्रमुख विशेषता है? गुफा चित्र किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो पुरापाषाण काल में क्या था? पुरापाषाण काल में यानी गुफा चित्र का निर्माण होता था, जो कि प्रसिद्ध था। बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में गुफा चित्र का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भारत में गुफा चित्र का प्रमुख स्थल भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ है? एमपी में। कहाँ? एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रागैतिहासिक मानव मुख्यतः कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? ये जो है ना गुफाओं में रहता था। कहाँ था? प्रागैतिहासिक काल में मानव कहाँ? तो गुफाओं में रहता था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव ने खेती करना कब सीखा? मानव ने खेती करना कब सीखा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 25, नवपाषाण काल में कौन सी कला विकसित हुई? नवपाषाण काल में कौन सी कला विकसित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुम्हार कला। क्वेश्चन नंबर 26, अभी तक कितना प्रश्न नहीं हुआ है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण कौन सा था? तो नवपाषाण काल। कौन था? नवपाषाण काल था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव ने भोजन उत्पादन कब शुरू किया था? मानव ने भोजन उत्पादन कब शुरू किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। मानव से संबंधित जो भी होगा काल तो होगा, कौन सी होगा? मतलब नवपाषाण काल होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 28, किस काल को कृषि क्रांति का काल कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भी पूछा गया सवाल है। किस काल को कृषि क्रांति का काल कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल को कृषि का क्रांति काल कहते हैं। क्वेश्चन 29, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक उपयोगी किस वस्तु का हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्थर का, जिससे औजार बनाते थे। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 है, प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आता है? तो प्रागैतिहासिक काल के बाद जो है ना ऐतिहासिक काल आता है। कौन? ऐतिहासिक काल आता है। चलिए आज के तक मिलते हैं नेक्स्ट। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको टोटल जो है 30 में से कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी हिस्ट्री के अगले टॉपिक से 30 MCQ सेलेक्टेड लेंगे NCERT से, यानी सभी एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी चैनल को लाइक कर कीजिए और कमेंट में बताइए।